देखिए, मुक्ति और मोक्ष जो है, आप मुक्ति को किस रूप में देखते हैं, मोक्ष को किस रूप में देखते हैं? मुक्ति जो काया से मुक्त किया जा सके, इस जिससे मुक्त हो सके, और मोक्ष जो ब्रह्म में विलीन हो सके। जैसे कोई इंसान है, कोई प्राणी है जिसकी मृत्यु होती तो कहते यार इस काया से यह मुक्त हो गया, इस काया से छूट गया, जेल से यह बंदिश था, यह जेल से मुक्त हो गया, यह इस कार से मुक्त हो गया, इस नौकरी पेशे से यह मुक्त हो गया। तो हम जब किसी भी चीज में बुद्धि विशेष से हम फंसे पड़े रहते हैं तो वहां हम मुक्ति की ओर जाते हैं। कब हम इससे मुक्त हो जाएं, कब इससे मुक्त हो जाएं, मतलब बुद्धि और इस काया और इस जीवन का कर्म जो हमारा फंसा रहता है तो हम उसे मुक्ति शब्द से संबोधित करते हैं। दूसरा, अध्यात्म शास्त्र में देखा जाए तो मुक्ति यह लिखा है कि हम इस काया से मुक्त होकर उस सच्चित आनंद में प्राप्ति करें, सच्चित आनंद की अनुभूति करें और इस भव सागर के विलासताओं की जिंदगी से मुक्त होकर हम उस ईश्वर की प्राप्ति कर लें। मुक्ति और मोक्ष एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे विद्युत में यदि फेस में करंट है और अर्थ न हो तो वह रोशन नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार यदि मुक्ति की अनुभूति न हो तो आप मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। जब हम सारे कार्य, सारे विचारों से मुक्त हो जाते हैं तो मोक्ष की अवस्था बनती है, और मोक्ष की अवस्था के लिए जब हम उस ईश्वर में समाहित हो जाएं और दोबारा हम इस काया में जन्म न लें और इस ईश्वर में विलीन होकर उस ब्रह्म प्रकाश ऊर्जा में समाहित होकर आनंदित रहें और एक ज्योति प्रकाश पुंज में समाहित हो जाएं, तो इसे मोक्ष की उपमा दी गई है। तो मुक्ति और मोक्ष को सरल भाषा में ऐसे समझा जा सकता है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और मुक्ति क्रिया में है और मोक्ष विलीन में है। तो क्रिया से जब हम प्राप्ति करके जब मुक्त होते हैं तो ब्रह्म में जाकर विलीन हो जाते हैं। मुक्ति और मोक्ष का सफर इस प्रकार से किया जा सकता है।